गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेई और एआई ट्रिपल ई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, है ना। उसमें से जो पीवाईक्यूज है वो एकदम शांति से हम पढ़ने वाले हैं। तो गाइस, फर्स्ट पीवाईक्यू इज डिस्प्ले ऑन योर स्क्रीन। वो पीवाईक्यू क्या है भाई? वो बोल रहा है, ये जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज ऑफ व्हाट जेई। जेई मेंस 2015 का क्वेश्चन है गाइस। यहाँ पे क्या बोला है? यहाँ पे बोला है कि the synthesis of alkyl fluoride, that is what RF, that is what RF is best accompanied by। तो अल्काइल फ्लोराइड कौन से रिएक्शन में बनता है? ये फ्री रेडिकल फ्लोरिनेशन से होता है क्या? नहीं होता। सैंडविच से होता है क्या? नहीं होता। फिंकेलस्टाइन से होता है क्या? नहीं होता। इससे क्या होता है? इससे आर आई बनता है, आर आई। लेकिन इससे अल्काइल फ्लोराइड नहीं होता। इससे और सॉल्ट से बनता है क्या? यस, सॉल्ट से बनता है। तो रिएक्शन क्या थी भाई? आर एक्स और आर बी आर लेता हूं। आर बी आर ट्रीटेड विथ अल्काइल फ्लोराइड, दैट इज व्हाट एजीएफ। फॉर्मेशन ऑफ व्हाट आर एफ प्लस प्लस एजीबीआर। यहां पे ये जो एजीएफ है ये क्या है? मेटालिक फ्लोराइड है। मेटालिक क्या है? मेटालिक फ्लोराइड से। एनसीईआरटी में एनसीईआरटी में 4-5 फ्लोराइड्स दिया है गाइस। कौन कौन से हैं? ये शांति से आपको पता होना चाहिए। इफ एजीएफ नहीं रहा तो क्या है? एजीएफ एक है, Hg2F2 है, बाद में SbF3 है, बाद में COF2 है ना। ये कुछ है ना, क्या है ये? मेटालिक फ्लोराइड से इससे क्या बनता है? हाँ, फिंकल सॉल्ट्स रिएक्शन बनती है। ये पहला एमसीक्यू हो गया गाइस। चलो प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट रिएक्शन। यस, यस। नेक्स्ट एमसीक्यू इज इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, है ना। ये जो सीक्वेंस दिया है इसमें से, है ना, हमें क्या फाइंड आउट करना है? सी करना है। यहाँ पे कुछ बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए, है ना। ये ऑप्शंस दिए हैं। मैं ऑप्शंस में थोड़ा सा मैं साइड वाइज करता हूँ ऑप्शन से, और ऑप्शन आप लिख लिख सकते हो और टेक अ स्क्रीनशॉट। इससे रिएक्शन कैसी होती है वो बता रहा हूं मैं गाइस। पहले तो हमें ये क्या लेना है? हमें ये फाइंड आउट करना है, बाद में बी फाइंड आउट करना है, बाद में सी फाइंड आउट करना है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपोग्राफिक एरर है। BaSO4 लिखो, है ना। BaSO4 लिखो। मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ, शांति से लिखो। ये क्या बोला यहाँ पे? टोल्यूइन बोला है। टोल्यूइन टोल्यूइन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? CH3। यहाँ पे ये बेंजीन है, ठीक है ना गाइस। और इसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है? KMnO4 के साथ हो रही है। KMnO4 ये ऑक्सीडेशन करता है। ऑक्सीडेशन करने के बाद ये जो CH3 है गाइस, है ना, ये जो CH3 है ना, ये CH3 का कन्वर्जन, ये जो CH3 का कन्वर्जन क्या किसमें करता है? KMnO4 एसिड में करता है। फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? फॉर्मेशन ऑफ बेंजोइक एसिड। Formation of what? This is a toluene. This is called as what? Benzoic acid. ये हुआ अपना ए। अभी बेंजोइक एसिड की रिएक्शन किससे करना है भाई? ये क्या है? थायोनाइल क्लोराइड। दिस कॉल्ड एज व्हाट? थायोनाइल क्लोराइड, SOCl2 ना। SOCl2 को क्या बोलते हैं? थायोनाइल क्लोराइड। क्या करता है वो क्या करता है? वो अपना जो ये OH ग्रुप है ना गाइस, OH की जगह पे Cl लाता है। तो फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ COCl, और यहां पे क्या बनेगा? बेंजोइल क्लोराइड। फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? बेंजोइल क्लोराइड। ये हुआ अपना क्या? ये हुआ बी। ये हुआ बी, ठीक है ना। अभी यहाँ पे सी देखो गाइस, यहाँ पे सी क्या होता है? सी इसकी रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं? मैं थोड़ा सा ना इसको सेपरेटली लिखता हूँ सो एज टू व्हाट आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, है ना। जगह कम है अपने पास, वी हैव अ लिमिटेड स्पेस। थोड़ा सा मैं आपको ये रिएक्शन ना यहाँ पे लिखता हूँ। क्या लिखा है यहाँ पे? COCl
और यहाँ पे क्या लिया है, फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। यहाँ पे क्या दिया भाई, यहाँ पे दिया है H2। मैं यहाँ पे इसको PdBSO4 भी लिख सकता हूं, मैं PdBSO4, है ना। एक्चुअली ये जो रिएक्शन है ना गाइस, ये रिएक्शन का नाम है, एक नेम रिएक्शन है एल्डिहाइड कीटोन में, बहुत फेमस रिएक्शन है। ये रिएक्शन का नाम है रोजनमंड, 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 ये यस है, रोजनमंड रिडक्शन, रोजनमंड रिडक्शन। ये रोजनमंड रिडक्शन में क्या होता है, बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड का रिडक्शन होता है। कैसा होता है रिडक्शन, सी यहाँ पे इसको मैं और इसको H2 को थोड़ा सा और सिंपल वे से लिखता हूं, सो एज टू व्हाट, कि आपको एक ही इसमें ना आपको H2 को ऐसे लिखता हूं मैं, इसके यहां से क्या निकल रहा हूं मैं, HCl निकल रहा हूं। यहां से मैंने क्या निकाला, HCl निकाला। HCl निकालने के बाद यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, HCl। अभी यहाँ पे बाकी क्या है, बाकी है भाई ये बेंजीन है, तो यहाँ पे CO है और H है, दैट इज व्हाट, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं मैं, दैट इज अल्डिहाइड ग्रुप ना गाइस, दिस कॉल्ड एज व्हाट, अल्डिहाइड ग्रुप। मैं इसको ऐसे लिखता हूं, C डबल बॉन्ड OH, नेम्ड एज व्हाट, नेम्ड एज बेंजाल्डिहाइड, नेम्ड एज व्हाट, बेंजाल्डिहाइड। पॉइंट क्लियर है गाइस, यस नो, दिस दिस इज अ रिएक्शन गाइस। तो अपना करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन फोर्थ है। ये जो रोजनमंड रिडक्शन है गाइस, रोजनमंड के बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा बताता हूं मैं क्या ले रहा हूं मैं यहाँ पे, रोजनमंड के बारे में, रोजनमंड रिडक्शन के बारे में बता रहा हूं मैं, है ना। रोजनमंड रिडक्शन में क्या होता है देखो, जनरली यहाँ पे बेंजोइल क्लोराइड को लेते हैं, ये बेंजोइल क्लोराइड है, C डबल बॉन्ड OCl, है ना। ये क्या है, असाइल हैलाइड है, ये क्या है, असाइल हैलाइड है। असाइल हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ करना है भाई, H2, है ना, H के साथ करना है इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, रोजनमंड का कैटलिस्ट कौन होता है, रोजनमंड का कैटलिस्ट होता है पैलाडियम एंड ऑब्लिक BaSO4 दैट इज अ बैरियम सल्फेट, है ना। फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, मैंने अभी यहाँ पे ऐसे निकाला ना, HCl निकाल दिया, कंपाउंड क्या बोला, है ना, एल्डिहाइड बना। मींस व्हाट, कि मुझे असाइल हैलाइड से, व्हाट आई एम टेलिंग, मुझे असाइल हैलाइड से क्या मिलता है यहाँ पे, अल्डिहाइड मिलता है, बाय यूजिंग व्हाट, बाय यूजिंग पैलेडियम BaSO4। ये कैटलिस्ट है गाइस, दिस इज व्हाट, कैटलिस्ट, एक कैटलिस्ट ना स्पीड बढ़ाता है, कैटलिस्ट। तो ये यहाँ पे बहुत बार यहाँ पे ना गलती करते हैं बच्चे, क्या गलती करते हैं, पैलाडिन की जगह पे कभी कभी ना पीबी देते हैं, लीड देते हैं। तो गलती नहीं करने का, कैसे, ये गलती कैसे नहीं हो सकती, तो मैं यहाँ पे एक ट्रिक्स बता रहा हूं आपको। रोजनमंड की स्पेलिंग क्या है, रोजनमंड, मंड डी है, तो यहाँ पे भी क्या लेना है भाई, डी लेना है, पीडी पीडी, है ना। इस साइड से आप ये रिएक्शन को याद कर सकते हैं, बहुत ही फेमस रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। होप सो ये रिएक्शन का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, और ये एमसीक्यू भी आपको अच्छी तरीके से सॉल्व हुआ होगा, दैट्स इट। ये जेई का क्वेश्चन है गाइस, है ना, है ना। अभी जाते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना गाइस, ये रिएक्शन देख लो। अभी ये रिएक्शन है गाइस, है ना, ये रिएक्शन देख लो। ये जो रिएक्शन है ना गाइस, है ना, ये रिएक्शन कौन सी है बाबा, और कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा ये, कौन सी रिएक्शन और कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, ये देखो, ये जेई मेंस 2014 का क्वेश्चन है गाइस, शांति से पढ़ना है, एकदम आराम से। जेई मेंस 2014 का क्वेश्चन है, शांति से पढ़ना, और इसका एक्सप्लेनेशन में खतरनाक पद्धति, खतरनाक वैसे में देने वाला हूँ गाइस। सारा प्रोसीड फॉर द रिएक्शन, यस नो, चलो गाइस, ये क्या बोला है यहाँ पे, यही है रिएक्शन, है आगे की थर्ड, थर्ड होगा ही क्या रिएक्शन, थर्ड का स्लाइड नहीं शो होगा शायद से, थर्ड की स्लाइड ही कट हो गई, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेते इसको। चलो गाइस, अभी यहाँ पे शांति से बताता हूं मैं,
ये देखो, इन अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इन अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहाँ पे डीएमएफ दिया है। डीएमएफ मींस व्हाट? ये SN2 रिएक्शन है, क्योंकि डीएमएफ क्या है? अप्रोटिक सॉल्वेंट है, अप्रोटिक। ध्यान आ रहा है? अप्रोटिक सॉल्वेंट है ना डीएमएफ। फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? आर, है ना, बीआर। बीआर की जगह पे कौन आ रहा है? सीएल निगेटिव। सीएल निगेटिव क्या है? न्यूक्लियोफाइल है, निगेटिव चार्ज स्पेसिस है ना। बीआर को रिप्लेस कौन कर रहा है? सीएल। सीएल कंसिडर्ड एज व्हाट? सीएल कंसिडर्ड एज ए न्यूक्लियोफाइल, बीआर कंसिडर्ड एज ए लिविंग ग्रुप। तो यहाँ पे अपनी SN2 रिएक्शन हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो कंप्लीट इन्वर्जन? इन्वर्जन मींस व्हाट? बैक साइड अटैक। इन्वर्जन मींस व्हाट? बैक साइड अटैक। ठीक है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है भाई? ये जो ऑप्शन दिए ना गाइस, C6H5CH, C6H5Br, ये जो ऑप्शन है ना गाइस, इसको सिंपलेस्ट वे से आपको लिखना पड़ेगा इन दिस वे। देख लो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं आप। CH, यहां पे क्या है भाई? यहाँ पे Br, यहाँ पे क्या है? अनदर बेंजीन है। ये फर्स्ट ऑप्शन का स्ट्रक्चर हुआ। सेकंड ऑप्शन का स्ट्रक्चर कैसा है? C6H5CH2, है ना, बेंजाइल क्लोराइड बोलते हैं इसे। दिस कॉल्ड एज व्हाट? बेंजाइल क्लोराइड। यहाँ पे क्या हो सकता है? CH2Br, है ना। यहाँ पे थर्ड पॉइंट है गाइस, थर्ड पॉइंट है C6H5CH, है ना। तो ये क्या है ना, ऐसा कंपाउंड है, ये बेंजीन है, यहाँ पे CH है, यहाँ पे ये Br है, और यहाँ पे क्या है? बेंजीन की जगह पे CH3 है। और फोर्थ ऑप्शन क्या है गाइस? फोर्थ ऑप्शन ऐसे इसको लिख सकते हैं आप, इसको ऐसे लिखेंगे हम, ये बेंजीन है, ठीक है ना, बेंजीन। बेंजीन के बाद क्या है? ये कार्बन है ना, कार्बन को ही क्या है? ब्रोमीन अटैच है, ठीक है ना, ब्रोमीन अटैच है। यहाँ पे क्या है भाई? यहाँ पे और एक बेंजीन रिंग है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे CH3 ग्रुप अटैच है, ठीक है ना गाइस। अभी आप बोलोगे ना गाइस, ये देखो एनसीईआरटी में एक्सेप्शनल केस है ना, ये जनरली सभी है ना, सभी जो कंपाउंड्स है गाइस, ये सभी कंपाउंड से क्या है? बेंजाइलिक कंपाउंड्स है, सभी बेंजाइलिक कंपाउंड है। और जनरली हमने एनसीईआरटी में बोला था कि बेंजाइलिक में SN2 की जगह पे SN1 हो रहा है, लेकिन हम ना कंडीशन SN2 की ले रहे हैं। हमें क्या ले रहे हैं हम? कंडीशन SN2 की, क्योंकि हमने पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट लिया है। तो जनरली बेंजाइलिक, सभी बेंजाइलिक है, सभी बेंजाइलिक SN1 फेवर करते हैं, लेकिन हमने कंडीशन क्या डाला है? कंडीशन DMF डाला है, तो हमें SN2 ही करना है। तो हमें इसमें ट्रिक्स कौन सा यूज करना पड़ेगा? SN2 के बारे में तो हमें पता है, SN2 बड़ा है ना, SN2 किसमें ज्यादा होता है? प्राइमरी एल्किल हैलाइड में ज्यादा होता है, देन व्हाट? सेकेंडरी, देन व्हाट? टर्शियरी। याद। तो ये जो अल्किल हैलाइड है वो प्राइमरी है गाइस, जिसका अल्किल हैलाइड, जो Br जो कार्बन को अटैच है उसको CH2 अटैच है ना, तो ये प्राइमरी है। ये कौन सा है? ये सेकेंडरी है। ये कौन सा है? ये भी सेकेंडरी है। ये कौन सा है? टर्शियरी है। तो सबसे ज्यादा SN2 को किसमें होगी? सेकंड ऑप्शन में होगी गाइस। सो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये, है ना गाइस, ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। जेई 2014 में पूछा गया ये क्वेश्चन है गाइस। और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते थे सर कि ये तो बेंजाइलिक कंपाउंड है, SN1 ही दिखाना चाहिए ना, हमारे एनसीईआरटी में तो SN1 दिया है। भाई SN1 दिया है, लेकिन यहाँ पे सॉल्वेंट कौन सा दिया है? DMF। तो SN1 करता है, लेकिन हमें उसको क्या करवाना है? SN2 करवाना है, बाय यूजिंग अवर अप्रोटिक सॉल्वेंट। याद आ रहा है? तो ये सिंपलेस्ट वे से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट वन इज क्लोरोबेंजीन, है ना। एक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करते हैं, जेई मेंस 2014 का क्वेश्चन है गाइस। दिस इज अ वेरी वेरी सिंपलेस्ट क्वेश्चन गाइस। फिफ्थ क्वेश्चन है, जेई मेंस 2014, है ना। इसका एक्सप्लेनेशन देखो गाइस, कौन सा कंपाउंड होगा? शांति से मैं बताने वाला हूं। क्या बोला? ये देखो, इधर देख लो गाइस, इधर देख लो, आराम से पढ़ना है भाई इसको। क्लोरोबेंजीन है, यस, रिएक्ट्स विथ व्हाट? ट्राइक्लोरोएसिटाइलडेहाइड, दैट इज व्हाट? क्लोराल। क्लोरॉल इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट? इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो सिंपलेस्ट क्या बोला है भाई, है ना, इसकी ये क्लोरल है ना गाइस, क्लोरल। और ये क्या है? टू मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोबेंजीन है। क्या बनेगा? ये DDT बनता है ना भाई, क्या बनता है? DDT बनता है। तो DDT का स्ट्रक्चर कौन सा इसमें? इधर देख लो, DDT का प्रिपरेशन थोड़ा सा आगे आगे वाली स्लाइड में बता रहा हूं मैं। क्लोरल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? CCl3, C डबल बॉन्ड O। लाइफ टाइम ऐसे ही लिखने का क्लोरल की रिएक्शन। इसकी रिएक्शन किसके साथ करने का है? इसकी रिएक्शन क्लोरोबेंजीन के साथ करने का। यहाँ पे क्लोरोबेंजीन है, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन है, ठीक है ना गाइस।
या ऐसा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे H है और यहाँ पे H है, तो यहां से क्या करने का, ऐसा ही लिखने का ना, देख लो गाइस, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ना प्लस लिखने का, यहां से निकालते समय क्या निकलने का भाई, यहां से निकालने का क्या, यहां से -H2O निकालने का, कंपाउंड क्या बनेगा, है ना, कंपाउंड क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा CCl3, C, यहाँ पे H है, यहाँ पे क्या लेना है भाई, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे क्या लेने का है, Cl है। क्लियर है गाइस, दिस इज फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, DDT। तो इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर ये सेम है, थोड़ा मैंने ओरिएंटेशन अलग लिया, लेकिन मॉलिक्यूल तो वही से है ना, तो अपना कौन सा कंपाउंड होगा DDT वाला, DDT वाला कौन सा कंपाउंड है भाई, एसनो, तो ये अपना ए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है ना, CCl3CH है ना, ये कंपाउंड है। तो ये जेई मेंस 2014 में पूछा गया सवाल था गाइस, होप सो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलो प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट गाइस, है ना, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ओके, ये क्वेश्चन है, देखो गाइस, एक क्वेश्चन से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, एक क्वेश्चन से क्या ले लो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। ये क्या है, पैरा नाइट्रोटोलुइन है, पैरा नाइट्रोटोलुइन है ना, पैरा नाइट्रोटोलुइन है, पैरा नाइट्रोटोलुइन की रिएक्शन किसके, ब्रोमिनेशन करने के बाद, है ना, FeBr3 के साथ हमें बी मिलेगा, बी मिलने के बाद SnHCl करने का है, बाद में सी मिलेगा, सी की NaNO2 एंड HCl के साथ रिएक्शन करने के बाद बी मिलेगा, उसकी कॉपर ब्रोमाइड और HBr के साथ रिएक्शन करने के बाद ई मिलेगा। तो ये BCDE कौन से है, तो स्पेशली हमें ई पूछा है, लेकिन हमें BCD तो निकालना ही पड़ेगा। तो गाइस इसका एक्सप्लेनेशन देखो गाइस, है ना, इसका एक्सप्लेनेशन देखो, आपको एक्सप्लेनेशन बहुत पसंद आएगा, है ना गाइस, इधर देख लो, है ना, ठीक है गाइस, इधर देख लो, मैं ना ये आराम से इसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा गाइस, याद रख लो गाइस, है ना, इसे आराम से इस ये रिएक्शन को हमें समझना है। तो ये मैं सच लिख रहा हूं मैं, COH, सॉरी CS3 है ना ये, एक्सप्लेनेशन दे लो, यहां पे CS3, यहां पे NO2, इसकी रिएक्शन किसके साथ कर रहा हूं मैं, Pr2, FeBr3। तो याद रखना है गाइस, जब भी ये Br2 FeBr3 रहेगा तो रिएक्शन, ये कैटलिस्ट है ना, कैटलिस्ट मींस व्हाट, ये रिएक्शन रिंग के ऊपर ही होगा, और रिंग के ऊपर कहां पे होगा, ये रिंग के ऊपर मेटा पोजीशन में होगा गाइस, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रेस्पेक्ट टू NO2। तो यहां नहीं तो यहां पे ब्रोमीन अटैच करना है, आप कहां पे भी अटैच कर सकते हो। तो कंपाउंड क्या मिलेगा, CH3, यहां पे NO2 है, और मैं यहाँ पे क्या अटैच कर रहा हूँ, Br अटैच कर रहा हूँ, क्योंकि NO2 क्या है भाई, NO2 इज व्हाट, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। पॉइंट क्लियर है गाइस, यस। उसके बाद उसके बाद रिएक्शन, नेक्स्ट रिएक्शन इज व्हाट, इसकी रिएक्शन किसके, ये क्या हुआ अपना, बी हुआ गाइस, बी हुआ। उसके बाद इसकी रिएक्शन किसके साथ करना है, HCl। आपके नोटबुक में मैंने लिख के दिया है, HCl क्या करता है, इधर लिख लो, यहाँ पे HCl एंड HCl का रोल क्या होता है, ये रिडक्शन करता है गाइस, ये क्या करता है, रिडक्शन। इसका रिडक्शन किसमें करता है, NO2 का रिडक्शन NH2 में करता है, NO2 का रिडक्शन किसमें करता है, NH2 में करता है। तो ये NO2 जो ग्रुप है, NO2 का किसमें होगा, NH2 में होगा। तो यहाँ पे देख लो गाइस, यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे Br है, और यहाँ पे क्या मिलेगा, N2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। पॉइंट क्लियर है गाइस, यस नो। तो यहाँ में क्या मिलेगा, ये C मिलेगा गाइस, सॉरी यहाँ पे N2Cl कैसे, N2Cl NH2 में करना है ना, N2Cl आगे वाले स्टेप है ना, N2Cl ना गए, सॉरी NH2 करना है ना, यहाँ पे क्या मिलेगा, NH2, दैट इज व्हाट, ये ऑप्शन सी रहेगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे NaNO2 प्लस HCl, है ना, NaNO2 प्लस HCl सैंडमेयर रिएक्शन है गाइस। तो फर्स्ट स्टेप क्या है,
इसकी रिएक्शन Na NO2 ऑब्लिक HCl के साथ करने के बाद हमें क्या मिलेगा, N2Cl मिलेगा। तो कंपाउंड क्या मिलेगा गाइस, यहाँ पे ऐसा मिलेगा कंपाउंड, यहाँ पे टोलुइन असच है, यहाँ पे ब्रोमीन असच है, और यहाँ पे क्या मिलेगा, N2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। ठीक है ना, N2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। ये सैंडमेयर, ये स्टेप को क्या बोलते हैं, डायजोटाइजेशन, डायजोटाइजेशन बोलते हैं। सैंडमेयर की फर्स्ट स्टेप है। उसकी रिएक्शन कॉपर ब्रोमाइड और HBr के साथ करने के बाद हमें कंपाउंड क्या मिलेगा, इतना जो ये N2Cl है ना गाइस, N2Cl की जगह पे, N2Cl की जगह पे हमें क्या मिलेगा, N2Cl की जगह पे ब्रोमीन मिलेगा, N2Cl की जगह पे हमें क्या मिलेगा, ब्रोमीन मिलेगा गाइस। तो कंपाउंड क्या बनेगा, कंपाउंड अपना ऐसा बनेगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे क्या मिलेगा, Br मिलेगा। सो अपना E क्या रहेगा, दिस दिस इज E गाइस, है ना, दिस इज B C, दिस इज D, एंड ये E रहेगा। ऐसा ये एक्सप्लेनेशन है, जेई मेंस 2014 में पूछा गया था सवाल था गाइस। होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, है ना। है ना, तो अच्छी तरीके से इसको नोट कर लो और माइंड में एकदम फिट कर लो गाइस। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था ये। ठीक है ना, शैल आई प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके ऑप्शन है गाइस, है ना, कौन सा ऑप्शन रहेगा, ये टिक मार्क कर सकते हो आप, है ना। देन नेक्स्ट वन इज व्हाट, ये क्वेश्चन है गाइस, है ना। एक क्वेश्चन जी मीन 2014 का क्वेश्चन है गाइस, वंस अगेन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है गाइस, जी मीन्स 2014 का क्वेश्चन। क्लियर है गाइस। इधर देख लो, इन SN2 reactions the correct order of reactivity of following compound। रिएक्टिविटी की ऑर्डर पूछेगा इस, ये है प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, प्राइमरी विथ व्हाट, छोटा डॉन, छोटा डॉन, है ना। ये प्राइमरी विथ बड़ा डॉन, मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप है ना, मिथाइल ग्रुप इथाइल ग्रुप, है ना। मिथाइल ग्रुप ज्यादा रिएक्टिव होता है इथाइल से। बाद में और दिस स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3CH, यहाँ पे Cl, ये CH, दिस कॉल्ड एज व्हाट, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। और ये क्या है, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, दिस इज द टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड गाइस। क्लियर है गाइस, है ना। तो रिएक्शन सीक्वेंस कैसा रहेगा, तो सबसे ज्यादा ये रहेगा छोटा डॉट, है ना। SN2 पूछा है ना, SN2 के लिए ट्रिक्स क्या है, SN2 के लिए बड़े को छोटा, प्राइमरी मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी देन टर्शियरी अल्किल हैलाइड्स। प्राइमरी दो है, प्राइमरी ये है, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है। तो ये छोटा डॉन क्या होता है, मिथाइल क्लोराइड मोर रिएक्टिव होता है, मोर रिएक्टिव होता है। क्यों भाई, बिकॉज ऑफ ए स्मॉल ग्रुप है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है। यहाँ पे क्या होता है, स्टेरिक, स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है, कम होता है, होता है। स्टेरिक हिंड्रेंस मीन्स व्हाट, क्राउडिंग इफेक्ट, क्राउडिंग इफेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ये होगा सेकंड ऑप्शन। मिथाइल क्लोराइड ज्यादा है, बाद में ये प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, और सबसे कम है टर्शियरी। सो दिस इज सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट गाइस। दिस इज द PYQ जेई मेंस 2014 का क्वेश्चन था गाइस। होप सो ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। शैल वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट रिएक्शन। यस नो, यस ना। नेक्स्ट रिएक्शन, which one of the following is the most readily hydrolyzed by SN1 mechanism। बराबर ना, मोस्ट है ना, SN1 के लिए, SN1 बोला ना गाइस, SN1 में क्या होता है, SN1 में क्या होता है, टर्शियरी अल्किल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव देन द सेकेंडरी देन द प्राइमरी, है ना गाइस, है ना। यहाँ पे क्या बोला है, ये कौन सा है, ये बेंजालिक है ना। ये SN1, ये भी SN1 दिखाता है ना। अब ये प्राइमरी है, प्राइमरी होके भी ये क्या दिखाता है, SN1 दिखाता है ना गाइस।
देन व्हाट, ये देखो, ये क्या है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं, बेंजीन CH CH3, यहां पे Br, ये बेंजीलिक है। यहां पे देखो गाइस, यहां पे यहां पे क्या स्ट्रक्चर है, बेंजीन, यहाँ पे CH, और एक बेंजीन टेकन टॉइस है ना, तो इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं, ठीक है ना गाइस, ना ये इसका स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है ना, ये बेस है ना। और इसका क्या होगा भाई, ऑलरेडी क्वेश्चन हो चुका है शायद से, ऐसा लग रहा है मुझे, है ना, बेंजीन CBr, CBr, यहाँ पे और एक बेंजीन है क्योंकि टेकन टॉइस है, और यहाँ पे CH3 है गाइस, SN1, है ना। तो कौन सा करेक्ट रहेगा भाई, कौन सा करेक्ट रहेगा, टर्शरी ना गाइस, टर्शरी, टर्शरी है ना, टर्शरी ज्यादा रहेगा, ये टर्शरी है ना, तो टर्शरी ज्यादा रहेगा, है ना। सभी SN1 दिखाते हैं लेकिन टर्शरी ज्यादा रहेगा, बिकॉज ऑफ व्हाट, टर्शरी शोइंग अ मोर रिएक्टिविटी टुवर्ड द SN1 रिएक्शन। होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। ये EIEEE 2014 का क्वेश्चन है गाइस, EIEEE 2014 का क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन फॉर द नेक्स्ट रिएक्शन, ये रिएक्टिविटी है गाइस, यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, एक स्क्रीनशॉट, है ना। ये स्ट्रक्चर ऐसा होता है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है ना, ये जो अल्किल हैलाइड है वो कौन सा है, सभी बेंजेलिक है, सभी बेंजेलिक है, यहाँ पे भी आ रहा है गाइस, यहाँ पे भी आ रहा है, ये टर्शरी है, ये सेकेंडरी है, ये कौन सा है, ये भी सेकेंडरी है, लेकिन यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, और ये क्या है, प्राइमरी है, सभी बेंजाइलिक है, सभी क्या है, बेंजाइलिक है ना, ठीक है ना, बेंजाइलिक है ना। चलो गाइस, ये देखो जेई मेंस है ना, 2013 में गया पूछा गया सवाल है गाइस, जेई मेंस 2013 का क्वेश्चन है, अरील फ्लोराइड्स मे बी prepared from the diazonium chloride using, अरील फ्लोराइड है ना, मे बी, तो ये रिएक्शन पूछा है गाइस, इसका एक्सप्लेनेशन देखो गाइस, ये पूरा रिएक्शन है ना, अरील फ्लोराइड, बाल्स रिएक्शन बोलते हैं इसे, बाल्स BS रिएक्शन बोलते हैं, बाल्स रिएक्शन बोलते हैं इसे, बाल्स रिएक्शन में पूरा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, अरील फ्लोराइड कैसे बनाते हैं भाई, डायरेक्ट ओके गाइस। मैं क्या ले रहा हूं, मैं यहाँ पे NH2 ले रहा हूं, NH2 है ना, ये अनिलीन है, इसकी रिएक्शन किसके साथ कर रहा हूं मैं, इसकी रिएक्शन NaNO2 एंड HCl के साथ कर रहा हूं, टेम्परेचर 273 केल्विन टू 278 केल्विन, दैट इज व्हाट 0 to 5 डिग्री। यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, N2Cl मिलेगा, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, यहाँ पे बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड मिलेगा गाइस, नेम ऑफ दिस फेलो इज व्हाट, बेंजीन डायजोनियम, डायजोनियम क्लोराइड, ठीक है ना गाइस। फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, इसकी रिएक्शन HbF4 के साथ करने का, है ना, HbF4 के साथ करने का, ये HbF4 में क्या है, ये पॉजिटिव है निगेटिव है, निगेटिव को निगेटिव से रिप्लेस करने का है, ये HCl निकल, यहाँ पे -HCl कर दो, HCl करने के बाद क्या मिलेगा, यहाँ पे N2, ये पॉजिटिव है, Cl की जगह पे BF4 माइनस मिलेगा, और यहाँ पे क्या है गाइस, यहाँ पे ऐसे रिएक्शन मिलेगी, ये इंटरमीडिएट बल्कि इंटरमीडिएट मिलेगा, और इसको जब भी आप हीट करोगे ना, हीट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, अरील फ्लोराइड मिलेगा और फ्लोरोबेंजीन मिलेगा, प्लस प्लस यहाँ पे BF3 है, BF3 निकलेगा, प्लस यहाँ पे N2 भी निकलेगा गाइस, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज व्हाट, बाल्स-चिमन्स रिएक्शन बोलते हैं, BS रिएक्शन बोलते हैं, बाल्स-चिमन्स रिएक्शन बोलते हैं। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा गाइस, इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, करेक्ट ऑप्शन ये होगा गाइस, इफ इफ इस ये इंटरमीडिएट को NaNO2 प्लस कॉपर के साथ हिट किया, तो इधर देख लो गाइस, ये यहाँ पे ये इंटरमीडिएट को किसके साथ हिट किया, NaNO2 और कॉपर के साथ हिट किया, क्या बोल रहा हूं मैं, इधर देख लो गाइस, तो यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन मिलता है, इसकी रिएक्शन NaNO2 और कॉपर के साथ हिट किया तो हमें क्या मिलता है,
नाइट्रोबेंजीन मिलता है गाइस, है ना। ये भी एनसीईआरटी की ही रिएक्शन है, शांति से पढ़ना है गाइस। यहां से क्या मिलेगा, इससे इससे मिलेगा नाइट्रोबेंजीन। ये जेई मेंस 2013 में पूछा गया सवाल है गाइस। होप सो ये रिएक्शन आपको समझ में आई होगी। Shall I proceed for the next reaction? The order of reactivity of given alkyl haloalkane toward the nucleophilic is toward the nucleophile is the order of reactivity of given haloalkanes toward nucleophile is, है ना। SN1 रहने दो या SN2 रहने दो, तो ये चार ऑप्शन देख लो। जेई मेंस 2013 में पूछा गया सवाल है गाइस, है ना। ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा कौन सी ऑर्डर रहेगी, तो ध्यान से SN1 रहने दो या SN2 रहने दो। न्यूक्लियोफिलिक बोला है ना, न्यूक्लियोफिलिक बोला है तो दोनों भी ले लो, SN1 एंड SN2, है ना। दोनों के लिए भी एक काम की चीज है, दोनों के लिए भी एक ही है। सबसे ज्यादा कौन होता है भाई, ए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, RI देन RBr देन RCl। सबसे ज्यादा कौन, RI देन व्हाट, RBr देन व्हाट, RCl। क्योंकि आयोडीन की साइज बड़ी होती है, ब्रोमीन की साइज छोटी होती है और क्लोरीन की साइज और छोटी होती है ना। और यहाँ पे सेल्फ आयोनाइज होता है, बराबर ना। क्योंकि आयोडीन क्या है, आयोडीन इज व्हाट, गुड लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप। और गुड लिविंग ग्रुप जो होता है, उनकी क्या होती है, साइज बड़ी होती है, साइज बड़ी होती है। ठीक है गाइस, गुड लिविंग ग्रुप इसकी साइज क्या होती है भाई, बड़ी होती है। ठीक है ना। चलो जेई मेंस 2000, चलो प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। ये क्वेश्चन देख लो गाइस, क्या पूछा है गाइस, ये क्वेश्चन क्या पूछा है, 11वां क्वेश्चन गाइस, है ना। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, द ऑर्डर ऑफ हैलोजन एज इनकमिंग अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल इज, है ना। इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN1 रहने दो या SN2 रहने दो, रिएक्शन ऑर्डर ऑफ हैलोजन एज इनकमिंग अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल इज I negative, Br negative, Cl. Okay ना, the order of halogen as departing living group. Departing means what? Living means good living, है ना। Departing means छोड़ के जाने वाले, है ना। छोड़ के जाने वाले ग्रुप कौन से है ना। अटैकिंग तो ये हो गया, डिपार्टिंग कौन से भाई, इधर देख लो, जो अटैकिंग है वही डिपार्टिंग होते गए। इधर देख लो, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि हमने अभी भी बोला था डिपार्टिंग नहीं, छोड़ जाने वाले। यहाँ पे आयोडीन निगेटिव क्या होता है भाई, आयोडीन निगेटिव गुड लिविंग ग्रुप है, गुड लिविंग ग्रुप है। सो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। जेई मेंस 2013 का क्वेश्चन है गाइस, सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो और वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हो, है ना। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज गाइस, होप सो ये एमसीक्यू आपको समझ में आया होगा। देन हीटिंग क्लोरोफॉर्म विद aqueous सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन फॉर्म्स, क्या बोला है भाई, हीटिंग क्लोरोफॉर्म विद aqueous सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन फॉर्म्स, है ना, क्या बनता है। इधर देख लो, ये रिएक्शन हमने किया था शायद से, क्लोरोफॉर्म, है ना, ऑफलाइन लेक्चर में हमने किया था। पहले तो हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे, है ना। CH है ना, इसकी रिएक्शन किसके साथ करना है, एक्वेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। एक्वेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहां से क्या मिलता है भाई, सोडियम फॉर्मेट मिलता है, HCOO अभी बोलो सर ये कैसा आ गया, तो मैं रिएक्शन लिखता हूं गाइस, CH, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है। एक्वेस एनिवेश मींस व्हाट, सभी एक्वेस है, तो इसका NaOH, NaOH। एक्वेस NaOH क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक होता है ना, न्यूक्लियोफिलिक होता है। NaOH, 3 NaOH ले रहा हूं मैं, तो मुझे क्या मिलेगा, अर्थोफॉर्मिक एसिड मिलेगा गाइस। तो मुझे क्या मिलेगा, अर्थोफॉर्मिक एसिड, यहाँ का, यहाँ के 3 Cl याद रख लो, और यहाँ के 3 Na, है ना, ये निकल जाते हैं। दैट इज व्हाट, रिमूवल ऑफ व्हाट, रिमूवल ऑफ 3 NaCl, फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, HCl,
यहाँ पे Cl की जगह पे OH, OH, OH ऐसा आएगा, ठीक है ना गाइस, यहाँ पे है ना। तो यहां से मैं क्या करूंगा, यहां से मैं वाटर निकालूंगा गाइस, वाटर वाटर, है ना। वाटर कैसे निकालूंगा मैं, ऐसा वाटर निकालूंगा। वाटर निकालने के बाद -H2 किया, तो ये क्या बना, HCOOH, H C डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, OOH। इसकी रिएक्शन किसके साथ करूंगा मैं, इसकी रिएक्शन NaOH के साथ करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, HC डबल बॉन्ड OONA। दिस इज रिएक्शन गाइस, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, सोडियम फॉर्मेट। ये फॉर्मिक एसिड है, ये क्या है, फॉर्मिक एसिड है। दिस फॉर्मिक एसिड एंड फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, सोडियम फॉर्मेट। होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, मैंने ऑफलाइन लेक्चर में ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिया था, ठीक है ना गाइस। शांति से इसको ऐसे लिखना है गाइस, है ना। ये शॉर्टकट वे आपको समझ में नहीं आएगी, ये जो शॉर्टकट वे है ना, ये समझ में नहीं आएगी, ये लॉन्ग कट आपको याद रखना पड़ेगा। शॉर्टकट वे से ये समझ में नहीं आने वाला आपको, है ना। ये कैसा आ गया, ये कैसा बना, उसके लिए ये लॉन्ग कट वे आपको यूज करना पड़ेगा। होप सो ये क्वेश्चन हमने अच्छी तरीके से सॉल्व किया होगा, है ना गाइस। चलो प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट वन इज व्हाट, ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है गाइस, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। आज का जो तगड़ा क्वेश्चन है गाइस, आज का एक तगड़ा क्वेश्चन, जेई मेंस 2013 का क्वेश्चन है गाइस, जेई मेंस 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। कंपाउंड ए, है ना, कंपाउंड ए कौन सा है, C8H9Br, C8H9Br gives white PPT, gives white PPT when warm with what, अल्कोहलिक AgNO3। व्हाइट पीपीटी बोलने के बाद आपको ये समझ में आना चाहिए, Br है तो ये AgBr बनने वाला है। AgBr की पीपीटी कैसी होती है, व्हाइट पीपीटी होती है गाइस, व्हाइट पीपीटी प्रेसिपिटेशन। तो AgBr बनने के लिए ये Br किसको अटैच होना चाहिए, Br CH2 को अटैच होना चाहिए। ये Br ना जब भी बेंजीन को अटैच होगा तब उसकी व्हाइट पीपीटी नहीं निकले वाली। Br ना किसको अटैच होना चाहिए, CH2 को अटैच होना चाहिए। याद आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। थोड़ा समझ यहाँ पे एक्सप्लेन से बताओ, यहाँ पे क्या बोला है ना, व्हाइट पीपीटी आती है, व्हाइट पीपीटी, व्हाइट पीपीटी किसके साथ रिएक्शन करने के बाद, कंपाउंड की रिएक्शन, ये कंपाउंड की रिएक्शन किसके साथ करने के बाद, AgNO3 के साथ करने के बाद व्हाइट पीपीटी आती है, मींस व्हाट, व्हाइट पीपीटी आती है मींस फॉर्मेशन ऑफ AgBr। AgBr कैसा होता है भाई, व्हाइट पीपीटी होती है। और जनरली AgNO3 और AgNO3, है ना, ये जो Br ग्रुप है ना गाइस, Br जो है यहाँ पे, है ना, मींस इसमें Br है ना, ये कंपाउंड में क्या है, Br है। Br किसको अटैच होना चाहिए, Br CH2 को अटैच हुआ तो ही पीपीटी आएगी। इफ Br बेंजीन को अटैच होगा तो उसकी व्हाइट पीपीटी नहीं आएगी, ठीक है ना। एक थोड़ा कंसेप्ट अंडरस्टैंड कर लो, थोड़ा होल्ड करो, मैं बताने वाला हूं, आराम से पढ़ना है भाई, ये बड़ा कंसेप्ट है, आराम से पढ़ना है, तो पूरा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, ठीक है ना। ठीक है ना, इधर देख लो गाइस, यहाँ पे देखो, है ना, ओके ना, व्हाइट पीपीटी वार्म विद अल्कोहलिक, ओके, इस पर यहां से यहां तक आ गए हम, आराम से पढ़ना है इसको, टेंशन लेना नहीं है। बाद में ऑक्सीडेशन ऑफ ए गिव्स बी ना, ऑक्सीडेशन ऑफ ए, कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करने के बाद क्या मिलता है, बी मिलता है, दैट इज एन एसिड, ऑब्वियसली एसिड है ना, एसिड, एसिड, ओके ना, इजीली, है ना। और जो एसिड है ना गाइस, ये जो एसिड है, दोस्त यहाँ पे नंबर ऑफ ओ ग्रुप कितने हैं, 4 है, तो इसमें एसिड कितने होंगे, एसिड 2 होंगे गाइस, है ना। एंड फॉर्मिंग इजिली अनहाइड्रेटेड, इजिली अनहाइड्रेटेड मींस व्हाट, वो क्लोज है, दो टू एसिड ग्रुप क्या है, टू एसिड ग्रुप क्लोज है। तो भाई इसका आराम से हीटिंग हीटिंग करने के बाद अनहाइड्रेट बनेगा, है ना, आराम से इसका कंसेप्ट बताने वाला हूं। आइडेंटिफाई ए, तो शांति से, ये हो सकता है क्या, 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 नहीं,
पहली बार बताता हूं, ये दो ऑप्शन तो देखने के बाद ही कट जाएंगे, ये दो ऑप्शन देखने के बाद ही कट जाएंगे, और ये भी ऑप्शन देखने के बाद ही कट जाएगा। ये करेक्ट ऑप्शन है गाइस। अभी बोलो सर कैसा ही करेक्ट ऑप्शन है? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, है ना? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये करेक्ट ऑप्शन कैसा है? याद रख लो गाइस। थोड़ा सा मैं ना यही स्लाइड के ऊपर मैं लिख रहा हूं, मैं थोड़ा सा ना बैक जा रहा हूं मैं। हाँ, मैं ना थोड़ा सा लिखने के लिए मैं स्पेस बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना गाइस? देख लो थोड़ा सा, है ना, इसको एम्प्टी बनाता हूं मैं, है ना? इधर देख लो थोड़ा सा ना, मतलब एक ही ऑप्शन में ना जो करेक्ट ऑप्शन है वहां से मैं पूरा रिएक्शन लिख के देता हूँ, मैं कैसा कैसा बन रहा है, क्या क्या बन रहा है ना? पूरा एक्सप्लेनेशन देता हूँ मैं, शांति रखो ओनली, ठीक है ना गैस? एकदम शांति से पढ़ना है। यहाँ पे देखो, थर्ड ऑप्शन कौन सा था? थर्ड ऑप्शन ये था। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे CH2Br है, यहाँ पे क्या है? CH3 है, ठीक है ना गैस? इसकी रिएक्शन किसके साथ किया मैंने? व्हाइट पीपीटी, है ना, वार्म विथ व्हाट? अल्कोहलिक AgNO3। मीन्स इसकी रिएक्शन किसके साथ किया मैंने? AgNO3 के साथ करने के बाद मुझे क्या मिला? व्हाइट पीपीटी, व्हाइट पीपीटी, व्हाइट पीपीटी ऑफ व्हाट? AgBr। AgBr बना। AgBr कैसे बना? AgBr बनने के लिए वो ब्रोमीन CH2 को अटैच होना चाहिए, ये हो सकता है, ये स्ट्रक्चर से ये हो सकता है। यहाँ तक मैंने ये हमारा प्रोडक्ट आ गया, यहाँ तक मैंने फुल स्टॉप कर दिया, ठीक है ना? ये फर्स्ट कंसेप्ट हो गया अपना। ये क्या हुआ अपना? ये हमने फर्स्ट कंसेप्ट क्लियर किया। सेकंड कंसेप्ट में जाना है, यहां से जाना है ऑक्सीडेशन ऑफ ये। हमने ये तो ये पकड़ा है ना गाइस, हमने तो ये पकड़ा है ना, ये है अपना। ये क्या है? यहाँ पे CH2Br है, यहाँ पे क्या है? CH3 है गाइस। गिव्स एन एसिड बी। एसिड कैसा बनता है भाई? एसिड बना, इसका एसिड बना, तो ये पूरा ग्रुप का एसिड बना। याद रख लो गाइस, ऑक्सीडेशन किया KMnO4 से भी कर सकते हैं हम, और किससे भी कर सकते हैं। हमने एसिड किया, एसिड करने के बाद ये पूरा जो ग्रुप है ना गाइस, इधर देख लो, ये जो पूरा ग्रुप है ना, ये जो पूरा ग्रुप है, ये ग्रुप का एसिड बना, ये ग्रुप का एसिड बना, तो मुझे कंपाउंड क्या मिला? COOH। और यहाँ पे भी क्या मिला मुझे? COH, है ना गाइस? थैलिक एसिड, है ना गाइस? इसे क्या मिला? थैलिक एसिड मिला, थैलिक एसिड, इसे थैलिक एसिड बोलते हैं, है ना? ठीक है ना गाइस, है ना? अभी इसको क्या किया मैंने? यहां तक एसिड मिला, ये कंपाउंड है, इसका फॉर्मूला याद रख लो। यहाँ पे C8H6O4 है क्या? देखो, C8, 1 2 3 4 5 6, और ये 7 8 C8 है। H कितने? 1 2 3 4, 4 5 6 है ना H। वो कितने हैं? वो 4, 2 2 4, इनसे कंपाउंड करेक्ट है, ठीक है ना? अभी इसका क्या बना है? ये हुआ अपना बी, ये क्या हुआ अपना? बी, ये बी बना अपना। इजिली फॉर्म इजिली फॉर्म अनहाइड्राइड ऑन हीटिंग। इसकी रिएक्शन किस हमने क्या किया है? हीट किया। हीट करने के बाद क्या मिला मुझे? हीट करने के बाद मुझे क्या मिला? यहां से मैं देखो, यहां से मैं क्या रिमूव कर रहा हूं? यहां से मैं HOH रिमूव कर रहा हूं, दैट इज व्हाट? H2O, फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? थैलिक अनहाइड्राइड। यहाँ पे क्या है भाई? C डबल बॉन्ड O है, यहाँ एक O है, यहाँ एक C डबल बॉन्ड O है, और यहाँ एक O है। ये क्या है? अनहाइड्राइड है, अनहाइड्राइड, ठीक है ना guys? ये थैलिक अनहाइड्राइड है, ठीक। आइडेंटिफाई ये, तो अपना ये यही कंपाउंड होगा गाइस। होप सो ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। याद रख लो गाइस, एजीबीआर क्या करता है? पीपीटी बनाता है हेलोजन के साथ। क्या करता है ये? हेलोजन के साथ, हेलोजन के साथ साथ पीपीटी बनाता है। डिफरेंट कलर की पीपीटी बनाता है, लेकिन कब बनाता है? हेलोजन किसके साथ अटैच होना चाहिए? हेलोजन CH2 के साथ अटैच होना चाहिए, CH2 के साथ अटैच होना चाहिए, अटैच होना चाहिए। ये इफ ये बी आर, इधर देख लो, इफ यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन मैंने AgBr के साथ किया, तो पीपीटी बनेगा क्या? नहीं बनेगा, ये रिएक्शन नहीं होगी गाइस। ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट है, वो थोड़ा याद रखना है गाइस। हाँ, वो थोड़ा याद रखना है। हाँ, चलते चलते थोड़ा सा याद रखना है। होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन कौन सा है? जेई मेंस 2013 का क्वेश्चन है गाइस।
है ना। चलो प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट। ऑप्शन से गाइस, है ना, नो नीड टू राइट। इसमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल है? चार कंपाउंड से, है ना, चार कंपाउंड से, है ना। जी मीन्स 2013 का क्वेश्चन है गाइस, इसमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? जी मीन्स 2013 का क्वेश्चन है गाइस। क्या लगता है आपको? स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो लिख लो। सबसे ज्यादा कौन है भाई? सबसे ज्यादा स्टेबल सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, इसका रीजन लिख लो ना। सेकंड ऑप्शन है, इसका रीजन लिख लो। अलाइलिक कार्बन, अलाइलिक कार्बन, ये कार्बन कौन सा है? ए, है ना, ए, है ना, ये अलाइलिक कार्बन है। इफ अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन के ऊपर, अलाइलिक पोजीशन के ऊपर, अलाइलिक पोजीशन के ऊपर, ऊपर कुछ भी ग्रुप रहने दो, है ना, मिथाइल ग्रुप है। क्या है भाई? मिथाइल ग्रुप है। सो ये क्या है? सो ये मोर स्टेबल है। इधर देख लो, यहाँ पे कुछ है क्या? डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड नहीं है। यहाँ पे कुछ डबल बॉन्ड है क्या? डबल बॉन्ड अलाइलिक के ऊपर सी एस, है ना, क्लोरीन है। यहाँ पे, या यहाँ पे अलाइलिक के ऊपर मिथाइल ग्रुप है गाइस। यहाँ पे डबल बॉन्ड है क्या? नहीं है। दोनों में कंपटीशन है गाइस, तो ये सेकंड करेक्ट है। जिसमें सी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है स्टेबिलिटी के लिए? जिसमें ज्यादा डबल बॉन्ड है वो ज्यादा स्टेबल है। इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, ये कट गया। इसमें भी डबल बॉन्ड नहीं है, ये कट गया। अभी दोनों में क्या है भाई? दोनों में क्लोरीन यहाँ पे अटैच है। कहाँ पे? डबल बॉन्ड को अटैच है, तो ये है ना। और यहाँ पे एलिलिक पोजीशन के ऊपर CH3 ग्रुप अटैच है, इसलिए मोर स्टेबल है गाइस। ज्यादा कुछ नहीं है, दोनों में कंपटीशन थी, लेकिन एलिलिक के ऊपर, एलिलिक पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड यहाँ पे CH3, ये एलिलिक पोजीशन के ऊपर ना, ये कार्बन को एलिलिक कार्बन बोलते हैं। ऊपर मिथाइल ग्रुप है, इसलिए वो ज्यादा स्टेबल है। ऐसा ही जेई मेंस 2013 का क्वेश्चन है गाइस। होप सो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। फॉर द कंपाउंड, ये देखो, अभी देखो यहाँ पे, फॉर द कंपाउंड CH3Cl, CH3Br, CH3R, CH3F, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग CX बॉन्ड, और है ना, सिंपल है। जेई, जेई 2012 का क्वेश्चन है गाइस ये। कुछ भी नहीं है ना। सबसे ज्यादा कौन सा है? यहाँ पे ऑप्शन लिखने की जरूरत है क्या कुछ? है ना, यहाँ पे कुछ ऑप्शन लिखने की जरूरत है क्या? ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं है, हमने मैंने ऑप्शन भी नहीं दिया नहीं है। ऐसे कंसेप्ट मैंने क्लास में बता दिया था, है ना। सबसे ज्यादा कौन है? ये एक है ना। इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर, इंक्रीजिंग मीन्स पहले डिक्रीज वाला लिखना पड़ेगा ना। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, सबसे वाला कम कौन है भाई? सबसे कम कौन है ना? सबसे कम ना, ए है, CH3Cl है। मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, है ना, सबसे एक कम है। उसके बाद H3CBr, ये है। उसके बाद H3Cl, उसके बाद H3CF। इंक्रीजिंग बॉन्ड, है डिक्रीजिंग लिखा है मैंने, यहाँ पे आपको इंक्रीजिंग लिखना पड़ेगा, है ना। अरे यार, अरे यार, अरे यार, ना, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्या कर दिया मैंने? इधर देख लो। हाँ, सबसे, है ना, सबसे इंक्रीजिंग ना, सबसे ज्यादा ये होगा, एक होगा इसमें, बाद में ये दो होगा, बाद में ये तीन होगा, बाद में चार होगा। क्लियर है guys? सबसे ज्यादा कौन होगा फिर? सबसे कम ये होगा, CH3F सबसे कम। कम लिखना है ना, मैं ज्यादा क्यों लिख रहा हूँ ऐसा? है ना, कम 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 कम, है ना, सगळ्यात, है ना, सबसे कम ये। बाद में कौन है भाई? CH3Cl। बाद में कौन है? CH3Br। सबसे ज्यादा कौन है? CH3I। राइट है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कम है, इसकी क्या है? ज्यादा है। इसकी ज्यादा है। क्लियर है ना? पॉइंट क्लियर है? तो यहाँ पे
बॉन्ड लेंथ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस मीन्स व्हाट, ये बॉन्ड क्या है, पोलर है। बॉन्ड लेंथ कैसी होगी फिर, बॉन्ड लेंथ कम होगी, है ना, ये क्या है, लेस पोलर है। बॉन्ड लेंथ कैसी होगी, ज्यादा होगी। ठीक है ना, वो कंसेप्ट है। ये कहां पे है, ये डायरेक्टली एनसीईआरटी पूछा है, नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड, नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड ऐसे कंसेप्ट है एनसीईआरटी में, वहां से। और इसमें ये भी है ना, बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी के बारे में बता दिया। तो बीडी, बी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसकी होगी, इसकी होगी, है ना, इसका सबसे ज्यादा इसकी होगी, बाद में इसकी होगी, बाद में इसकी होगी, और सबसे कम इसकी होगी, इसकी होगी, राइट ना गाइस। जिसका बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है उसकी बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी ज्यादा होती है। होप सो ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है ना गाइस, चलो प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट। जेई मेंस 2012 का क्वेश्चन है गाइस। ठीक है ना, वाह, व्हाट अ क्वेश्चन गाइस। Bosch reagent is obtained by reacting hydrazine hydride with which of the following? बोस रिएजेंट होता क्या है, शांति से मैं बताने वाला गाइस, है ना। बोस रिएजेंट होता क्या है और कैसे हम बनाते हैं, ओके ना, कैसे बनाते हैं उसके बारे में बताता हूँ। इसका करेक्ट ऑप्शन में बताता हूँ, पहले मैं पूरा रिएक्शन लिखता हूँ मैं। बोस रिएजेंट क्या होता है, इधर देख लो गाइस। इसका स्ट्रक्चर लिखता हूं मैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, NH2 NH, यहाँ एक NO2 ग्रुप होता है और यहाँ एक NO2 ग्रुप होता है, दैट इज व्हाट, DNP, 2,4 डाइनाइट्रोफिनिल हाइड्रोजन, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। इसे क्या बोलते हैं, वोर्सच रिएजेंट बोलते हैं, है ना। प्रोनाउंस कैसे भी कर सकते हो, इसको ऐसे बना सकते हैं ना। इसके प्रिपरेशन कैसा है भाई, प्रिपरेशन अंडरस्टैंड करो, इसका ये बनाना है हमें, कैसा बनाते हैं, इधर देख लो। मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे, यहाँ एक NO2 ले रहा हूं और यहाँ पे एक NO2 ले रहा हूं। थोड़ा सा मैं, थोड़ा सा अलग तरीके से लिखता हूँ, है ना, ओरिएंटेशन अच्छा होना चाहिए, है ना। तो देख लो गाइस, है ना, NH2 NH2 ऐसे बोलते हैं हाइड्रोजन, है ना। इसकी रिएक्शन किसके साथ करना है, क्लोरीन, यहाँ एक NO2 है, 2 नंबर पे NO2 है, यहाँ पे 4 नंबर पे NO2 है। इसका नाम क्या है ना, 1 2 3 4, है ना, 2,4 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, है ना, 2,4 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन। अभी यहाँ पे क्या है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ मैं, है ना, राइट दिस सी NH2 इन दिस वे। इधर देख लो, इसका NH2 मैं ऐसे लिख रहा हूँ, H, यहाँ पे H, यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे, यहाँ पे क्या निकल रहा हूं मैं, यहाँ पे ऐसे निकाल रहा हूँ, फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ दिस डिजायर्ड प्रोडक्ट, दैट इज व्हाट, NH2 NH, यहाँ पे NO2 और यहाँ पे NO2, दिस इज कॉल्ड एज बोसच रिएजेंट। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इज द फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट इज। ये शांति से आपको समझ में आना चाहिए। ये 2,4 है ना, इसे ना, ये क्या है, DNP टेस्ट है भाई, है ना, DNP टेस्ट बोलते हैं, DNP टेस्ट। जब आइलेट किट में पढ़ेंगे तब मैं इसका, इसके बारे में बता दूंगा। DNP 2,4 डाइनाइट्रोफिनिल हाइड्रोजन, है ना, इसके आइलेट की रिएक्शन होने के बाद 2,4 डाइनाइट्रोफिनिल हाइड्रोजन बनता है, और बहुत ही डीप कंसेप्ट है, तब मैं बता दूंगा। वो सच रिएजेंट आपको समझ में आया होगा शायद से, है ना, एकदम सिंपलेस्ट वे से मैंने बता दिया। दिस क्वेश्चन नंबर व्हाट, क्वेश्चन नंबर 17 जी 2012 का क्वेश्चन है गाइस।
2012 का क्वेश्चन है। द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन इथाइल बेंजीन एंड एन ब्रोमोसक्सिनामाइड इज, क्या होगा यार? प्रोडक्ट ऑफ इथाइल बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ बुरा एनबीएस के साथ किया है? इथाइल बेंजीन मींस व्हाट? CH2 CH3। इसकी रिएक्शन किसके साथ कर रहा हूं मैं? इसकी रिएक्शन एनबीएस के साथ कर रहा हूं। एनबीएस है ना। एन ब्रोमोसक्सिनामाइड इज कॉल्ड एज व्हाट? एनबीएस। इसका स्ट्रक्चर भी लिखने की जरूरत नहीं है। एनबीएस क्या करता है? एनबीएस करता क्या भाई? एनबीएस अलाइलिक और बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन करता है। अलाइलिक और बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन करता है, तो ऑब्वियसली अलाइलिक और बेंजाइलिक कहां पे होगा? यहाँ पे। यहाँ पे अलाइलिक अलाइलिक कार्बन कौन, बेंजाइलिक कार्बन कौन सा है? ये कार्बन है ना गाइस, ये कार्बन है। यहाँ का एक H कम होगा और Br होगा, तो ये अपना ये कंपाउंड बनेगा ना। कंपाउंड क्या बनेगा? CH, यहाँ पे Br, यहाँ पे CH3, और यहाँ पे क्या है भाई? बेंजीन। दिस इज जेई क्वेश्चन, जेई मेंस 2012 में पूछा गया है सवाल था गाइस। एकदम सिंपलेस्ट वे से हमने चालू किया। इसका जो होता है वाया फ्री रेडिकल्स होता है, वाया Br फ्री रेडिकल्स, और सेट मैकेनिज्म भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? सेट मैकेनिज्म। सेट मैकेनिज्म मींस क्या होता है? सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म। सेट मैकेनिज्म और सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म इसे बोलते हैं। शायद से आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट वन इज व्हाट? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है गाइस, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ना। चलो क्या बोला यहाँ पे? इथाइल ब्रोमाइड एजीसीएन के साथ रिएक्शन करने के बाद रिडक्शन है ना, व्हाइट क्या होगा? सिंपलेस्ट रिएक्शन है ना। ये देख लो, अभी पहले इसको रिएक्शन कंप्लीट करेंगे। एजीसीएन बोला ना गाइस, है ना। एजीसीएन क्या होता है? एजीसीएन करने के बाद एजीसीएन कोहेलेंट कंपाउंड होता है। कोहेलेंट होता है ना। कोहेलेंट कंपाउंड अटैक कहां से होता है? अटैक अटैक वाया नाइट्रोजन से होता है ना। तो इसका क्या बनता है भाई? एजीसीएल यूज करने के बाद आइसोसाइनाइड बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है ना। एक्सप्लेनेशन मैंने ऑफलाइन लेक्चर में बता दिया था। तो यहाँ पे कंपाउंड क्या बनेगा मेरा? C2H5, C2H5। Br की रिएक्शन किसके साथ किया मैंने? AgCN के साथ किया। कंपाउंड क्या मिला मुझे? C2H5N, है ना। ऐसा एनसी का, और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम, ऐसा एनसी, ऐसा C2H5Nc भी लिख सकते हैं, आइसोसाइनाइड। क्लियर है गाइस? ये बना अपना एक्स, है ना। ये स्टेप नंबर 1 होगी। स्टेप नंबर 2 में क्या होता है भाई? एक रिडक्शन करना है इसका। C2H5Nc का रिडक्शन करना है। रिडक्शन करने के बाद, रिडक्शन किससे करते हैं जनरली? हाँ, झड़ियन जिंक अमलगम और HCl, जिंक अमलगम एंड HCl से करने के बाद क्या मिलता है भाई यहाँ पे? इधर देख लो, यहाँ पे इसका क्या होता है? C2H5, ये NH बनता है, और यहाँ पे क्या बनता है? CH3 बनता है। यहाँ पे 3 H ऐड होते हैं, और यहाँ पे एक H ऐड होता है। फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? इथाइल मिथाइल बेंजीन, दैट इज द फोर्थ ऑप्शन। फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? इथाइल मिथाइल बेंजीन, दैट इज द फोर्थ ऑप्शन। होप सो ये आपको क्लियर हुआ होगा। एस नो, होप सो ये आपको क्लियर हुआ होगा। क्लियर है गाइस? चलो प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट रिएक्शन। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? रॉन्ग स्टेटमेंट आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। बड़े बड़े स्टेटमेंट है, एक बार ना शांति से पढ़ो, है ना। रिएक्शन शांति से पढ़ो भाई। एक्चुअली यहाँ पे बताता हूँ, आप शांति से पढ़ सकते हो आप।
मैं थोड़ा सा करेक्ट ऑप्शन की तरफ जाता हूं मैं, है ना। इसका करेक्ट ऑप्शन थोड़ा थ्योरेटिकल है, आप थोड़ा पढ़ लो। इसका एक करेक्ट ऑप्शन है, रिएक्शन ऑफ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड विद एसीटोन गिव्स, है ना। ये एक्चुअली में इसकी रिएक्शन मैं बता देता हूँ, है ना। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड विद एसीटोन नहीं, ब्यूटेन टू ऑल बनता नहीं भाई। इधर देख लो, इसकी रिएक्शन अंडरस्टैंड कर लो। ये क्या है, एसीटोन है, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये CH3 एसीटोन है ये। इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यस। इसकी रिएक्शन किसके साथ, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, दैट इज व्हाट, CH3 MgBr। ये नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट कार्बन के ऊपर अटैच होता है, ये इधर अटैच होता है। फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, ओ माय गॉड, कॉम्प्लेक्स CH3 C, यहाँ पे CH3 है ना, यहाँ पे क्या है O, और ये जो नया CH3 अटैच है guys, ये जो नया CH3 अटैच है, कौन सा, ये जो नया CH3 अटैच है ना, यहाँ पे अटैच करता हूं मैं, यहाँ पे CH3। और ये जो MgBr है ना, कहाँ पे रखना है भाई, MgBr। ये कॉम्प्लेक्स हुआ, इसकी रिएक्शन वाटर के साथ करो, HOH। अब ब्रेकिंग कहां से करना है भाई, HOH में ब्रेकिंग कहां से करना है, ब्रेकिंग यहां से करना है ना, यहां से ब्रेकिंग करना है। यहाँ पे H, यहाँ पे OH, फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, CH3, यहाँ पे C, यहाँ पे OH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, दैट इज व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ टर्ट टर्ट ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ये रिएक्शन अल्कोहल फिनॉल में होने वाला है, ये रिएक्शन अल्कोहल फिनॉल में होने वाला है। जेई मींस 2011 में पूछा गया सवाल था गाइस, दिस व्हाट, दिस पीवाईक्यू फ्रॉम द जेई 2011, है ना गाइस। दिस पीवाईक्यू फ्रॉम व्हाट, जेई 2011 का क्वेश्चन है गाइस। चलो प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट एमसीक्यू, है ना। इसका और कंसेप्ट आपको देना है, इधर देख लो, मैं शांति से बताता हूँ। इफ मैं फॉर्मिक एसिड यूज करता हूँ, C डबल बॉन्ड OH, इसकी रिएक्शन किसके साथ किया, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, है ना। ये नेगेटिव पार्ट है, ये कार्बन के ऊपर अटैच हुआ, ये बॉन्ड इधर गया, फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ H, ओ माय गॉड कॉम्प्लेक्स OMgBr। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे H है। और नया, नया क्या आ रहा है यहाँ पे, नया यहाँ पे CH3 आ रहा है, CH3, है ना। फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, ब्रेकिंग HOH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, तो कंपाउंड क्या बनेगा मेरा, कंपाउंड HC, यहाँ पे क्या हुआ OH, यहाँ पे H सच है, यहाँ पे CH3 अटैच है, प्लस बाय प्रोडक्ट क्या है MgBr, यहाँ पे OH। ठीक है गाइस, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या ना, राइट दिस कंपाउंड इन दिस वे, CH3 CH2OH, दैट इज व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल, दैट इज व्हाट, ये जो है ना गाइस, ये है प्रिपरेशन ऑफ, प्रिपरेशन ऑफ, प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, है ना। सेकेंडरी अल्कोहल में क्या होगा, सेकेंडरी अल्कोहल में करना है, इधर देख लो, सेकेंडरी अल्कोहल के लिए एसिटाल्डिहाइड लेते हैं, C डबल बॉन्ड OH, है ना। H की जगह पे क्या ले लो, CH3 ले लो, H की जगह पे क्या ले लो, CH3 ले लो, यहाँ पे H की जगह पे क्या ले लो, CH3 ले लो, यहाँ पे H की जगह पे क्या होगा, H की जगह पे CH3 होगा गाइस, याद रख लो। पूरा लिखो क्या, ठीक है ना। अभी ये कंसेप्ट में और एक कंसेप्ट हो जाएगा, है ना, मैं लिखता हूँ, है ना। ठीक है, मैं रिएक्शन लिख के देता हूँ गाइस। तो इसकी रिएक्शन किसके साथ कर रहा हूं मैं, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है ना, ये ऐसा, ठीक है ना गाइस, ऐसा, ये बॉन्ड ऐसा, फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, ओ माय गॉड कॉम्प्लेक्स CH3 CO नेगेटिव, यहाँ पे H, यहाँ पे CH3, यहाँ पे MgBr, in presence of what, HOH, formation of what, isopropyl alcohol, CH3 CH, CH3, यहाँ पे क्या है गाइस, यहाँ पे OH प्लस MgBr OH प्लस MgBr OH, दैट इज व्हाट, इसका नाम क्या है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, है ना। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल है गाइस। इधर देख लो, इसकी ट्रिक्स क्या है, ट्रिक्स अंडरस्टैंड करना है, ट्रिक्स अंडरस्टैंड करना है। ट्रिक्स, ट्रिक्स बहुत ही खतरनाक ट्रिक्स है गाइस, ट्रिक्स अंडरस्टैंड करना है। इसकी मैं ट्रिक्स यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये डब्बे में लिख रहा हूँ। प्राइमरी अल्कोहल के लिए क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है। सेकेंडरी अल्कोहल के लिए क्या है, एसिटाल्डिहाइड है। और टर्शियरी अल्कोहल के लिए मैंने अभी अभी दिया था, एसीटोन है ना गाइस, कौन है भाई, एसीटोन है।
टर्शियरी अल्कोहल बनाना है ये। टर्शियरी अल्कोहल के लिए स्टार्टिंग मटेरियल क्या है? स्टार्टिंग मटेरियल एसीटोन है। ये फॉर्मल्डिहाइड है। ये एसिटाल्डिहाइड है। ठीक है ना guys? ये ऐसे रिएक्शंस होते हैं। एक कंसेप्ट आपको आना चाहिए। ठीक है ना? ये हम अल्कोहल फिनॉल में भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी थोड़ा कंसेप्ट था इसलिए मैंने बता दिया अभी। हाँ, ठीक है ना गाइस? अब यहाँ पे ना एक क्वेश्चन था। आप डू वन थिंग गाइस, है ना, डू वन थिंग। यहाँ पे ना आप स्क्रीनशॉट ले लो गाइस, क्योंकि इसके नीचे दूसरा क्वेश्चन है। मेक अ स्क्रीनशॉट, क्योंकि मुझे सब इरेज करना पड़ेगा। ठीक है ना? थैंक यू सो मच। मैं पूरा क्लियर करता हूँ स्लाइड। देखो यहाँ पे पूछा गया, ये क्वेश्चन पूछा है, जेई मेंस 2011 में पूछा गया सवाल है। सभी पीवाईक्यूज है, ऑल आर पीवाईक्यूज, है ना? द कन्वर्जन ऑफ बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड टू ब्रोमोबेंजीन इज ई बेंजीन कैन बी अकम्पनिस्ड बाय। किससे होता है भाई? है ना? रिमर टिमर से होता है क्या? रिमर टिमर से होता है क्या? नहीं होता। रिमर टिमर से क्या होता है? सेल होता है, सैलिसिलिक एसिड बनता है ना? फिनॉल की रिएक्शन है। इससे नहीं होता। प्रोडक्ट से होता है क्या? नहीं होता। एजो कपलिंग से होता है क्या? नहीं होता। गटरमन से होता है क्या? यस होता है गाइस। कैसी होती है रिएक्शन? NH2 अनिलीन। अनिलीन इसकी रिएक्शन किसके साथ किया? NaNO2 प्लस HCl। टेम्परेचर 273 टू 278 केल्विन। फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? N2Cl पॉजिटिव नेगेटिव कंपाउंड ये बनेगा। इसकी रिएक्शन किसके साथ करेंगे? कॉपर करेंगे और H क्या लाना है? क्या बनाना है भाई? H कन्वर्जन ऑफ क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन HBr। ब्रोमोबेंजीन है ना? ब्रोमोबेंजीन है तो HBr लेंगे। क्या बनेगा अपना? ब्रोमोबेंजीन बनेगा। प्लस इलिमिनेशन ऑफ N2। ये अपनी क्या है भाई? गटरमन रिएक्शन है ना? ये मैंने यहाँ पे कॉपर की जगह पे कॉपर ब्रोमाइड भी यूज कर सकता हूं, तो अभी क्या बनेगा? ये सैंडमियर रिएक्शन होगी। याद आ रहा है क्या? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गटरमन एंड सैंडमियर? गटरमन में कॉपर डस्ट होता है, कॉपर डस्ट होता है, और सैंडमियर में कॉपर सॉल्ट होता है। ये डिफरेंस है। ये कॉपर डस्ट होता है गटरमन में, दोनों में भी प्रोडक्ट सेम आते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है? एक में सॉल्ट है, एक में डस्ट है। डस्ट मींस प्योर कॉपर। होप सो ये रिएक्शन आपको समझ में आई होगी गाइस। दिस आर 20 क्वेश्चंस। नेक्स्ट वन इज व्हाट? इधर देख लो, ये क्वेश्चन मैंने ऑफलाइन लेक्चर में दिया था। ऑफलाइन लेक्चर में दिया था, है ना? ये क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मैंने कहाँ पे दिया था? ऑफलाइन लेक्चर में दिया था। और ये क्वेश्चन कहाँ पे पूछा है भाई? जेई में पूछा है। जेई में 2011 में पूछा गया सवाल है। बेलेस्टाइन टेस्ट कहाँ पे दिया था? आप ना आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी की नोटबुक, फिजिकल प्रॉपर्टी का जो पॉइंट था ना, वहां पे बेलेस्टाइन टेस्ट दिया था। ये टेस्ट क्या होते हैं भाई? ये ना, ये टेस्ट में ना इसको हीट करते हैं ना, इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर, है ना? कॉपर के साथ इसको हीट करते हैं और उसको एक डिफरेंट फिल्म बनती है ना? लेकिन वहां पे एक एक्सेप्शनल केस था। अल्काइल फ्लोराइड कैन नॉट फॉर्म द बेलेस्टाइन टेस्ट। बेलेस्टाइन टेस्ट क्या होता है? है ना? ऐसा एक फिल्म है ना गाइस, यहाँ पे बर्नर है, और यहाँ पे ना कंपाउंड को ना एक स्कूप में क्या करते हैं भाई? ऐसा स्कूप है, कॉपर की स्कूप है, यहाँ पे कंपाउंड कंपाउंड ऐसा रखते हैं। कंपाउंड ऐसा रखते हैं, कंपाउंड रखने के बाद, ये कंपाउंड है स्कूप में, है ना? इसको हीट करने के बाद यहाँ से क्या होते हैं? ग्रीन येलो कलर के ना, कलर वाले फिल्म बनते हैं। आई थिंक सो येलो ही होते, येलो और ग्रीन फ्लेम्स बनते हैं, है ना? फ्लेम्स बनते हैं। फ्लेम्स बने मीन्स व्हाट? ये क्या है? फ्लेम्स बने मीन्स व्हाट? ये क्या है? अल्काइल हैलाइड से। अल्काइल हैलाइड से। लेकिन कौन बनाता नहीं है? ओनली अल्काइल फ्लोराइड कैन नॉट फॉर्म द, कैनॉट शो द नेगेटिव टेस्ट फॉर द नेगेटिव बेलेस्टाइन टेस्ट। ये नेगेटिव टेस्ट देता है। क्लियर है गाइस? ये क्या दिखा देता है? नेगेटिव टेस्ट दिखाता है।
क्या बोला यहाँ पे, बेलस्टैंड टेस्ट इज यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स, है ना। ओके, है ना। मिथाइल फ्लोराइड, ओके। नहीं, यहाँ पे टाइपोग्राफिक एरर है, मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया है बराबर है वो, है ना। जनरली ये मिथाइल फ्लोराइड शो करता नहीं है, तो इसके ऑप्शंस लिखो मत, है ना। ये ये जो टेस्ट है ना गाइस, यहाँ पे कुछ टाइप बहुत सारे टाइपोग्राफिक एरर है। ये जो पॉजिटिव टेस्ट कौन कौन दिखाता है, मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखो, है ना। टाइपोग्राफिक एरर है यहाँ पे, आर सी एल पॉजिटिव दिखाता है, आर बी आर पॉजिटिव दिखाता है, और आर आई पॉजिटिव दिखाता है। निगेटिव कौन दिखाता है, निगेटिव आर एफ दिखाता है, मींस आर एफ ना कलर शो नहीं करता यहाँ पे ना। ये ये करेक्ट हो सकता है, लेकिन ये ऑप्शन कट कर दो, ये फोर्थ ऑप्शन को टिक मार कर सकते हो, क्योंकि इसमें ना अल्किल फ्लोराइड निकाल दिया तो बाकी के सभी कंपाउंड्स क्या दिखाता है भाई, बेलेस्टाइन टेस्ट दिखाते हैं। ये इसका एक्सप्लेनेशन था गाइस, है ना। यहाँ पे भी मिथाइल फ्लोराइड है ना, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी तो है ही बराबर ना। तो ये ऑप्शन आप टिक मार कर सकते हो, जिसको भी कट कर लो। मिथाइल फ्लोराइड कट करने के बाद बाकी सभी पॉजिटिव दिखाते हैं, ये बोलने का मेरा मतलब था, है ना। टाइपोग्राफिक एरर है, मैंने भी देखा नहीं। चलो, ये क्वेश्चन है गाइस। कंसिडर द है ना, अभी ये कंपाउंड है गाइस, है ना। नेक्स्ट वन इज, ये क्या बोला भाई, कंसिडर द फॉलोइंग ब्रोमाइड्स, है ना। ओके, 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 ओके। SN2, SN1, SN1 की रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा है। मैं शांति से मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, गाइस इधर देख लो। मैं शांति से सबका स्ट्रक्चर ना सिंपलेस्ट वे से ड्रॉ करता हूँ। ए, बी और सी का स्ट्रक्चर मैं शांति से ड्रॉ करता हूँ, बराबर ना। शांति से स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, इसको ना मिथाइल है ना गाइस, इसको CH3 लिख सकता हूँ मैं। यहाँ पे कुछ नहीं है तो CS2 है, यहाँ पे CS2 है, यहाँ पे CS2 है, यहाँ पे Br है, तीन CS2 है, CS2, 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 यहाँ पे क्या है, Br है। ठीक है गाइस, ये हुआ अपना ए। बी कौन है गाइस, बी कौन है भाई, यहाँ पे CS2 है, CH, ओके ना। CS2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे क्या है, CH, Br, यहाँ पे CS3 है। ये अलाइलिक है, अलाइलिक है, अलाइलिक है ना। बाद में, बाद में, बाद में, बाद में, है ना। ओके ना। बाद में सी देखो, सी सी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सी क्या है यहाँ पे, CS3 है, ये CS3 है, ये CS2 है, ये CH है, ओके ना। CS2 है, ये CH है, यहाँ पे Br है, और यहाँ पे क्या है भाई, CH3 है। तो यहाँ पे आपको ट्रिक्स क्या क्या रखना है, ट्रिक्स याद रखना है भाई। ट्रिक्स, Ba 3 2 1, ये याद रखना है। बेंजाइलिक, अलाइलिक, टर्शियरी अल्किल हलाइड, सेकेंडरी। तो यहाँ पे बेंजाइलिक कौन है, बेंजाइलिक और अलाइलिक, बेंजाइलिक तो नहीं है यहाँ पे, अलाइलिक है। अलाइलिक कौन है भाई, ये बी है, बी सबसे ज्यादा होगा। बी सबसे ज्यादा वाला ऑप्शन कौन से है, ये दो ही ऑप्शन है, तो ये दो ऑप्शन कट गए, देखने का ही नहीं, ये दो ऑप्शन कट गए, है ना। अभी 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 ओके ना। बाद में कौन है, बाद में ना, ये तो कौन सा है, ये देख, इधर देख लो। सबसे कम तो ये कौन होने वाला है, ये होने वाला है। ये अल्किल हैलाइड कौन सा है, ये प्राइमरी है। ये कौन सा है, अलाइलिक है। और ये कौन सा है, सेकेंडरी है ना। अलाइलिक के बाद कौन है भाई, सेकेंडरी। सबसे कम कौन होगा, प्राइमरी, मीन्स व्हाट, बी। ये होगा पहले ना, बी होगा, मीन्स ये पहले होगा, दिस इज द फर्स्ट। बाद में ये सेकंड, बाद में ये थर्ड, दैट इज व्हाट, BCA। BCA, ये जी मेंस 2000, ये EI 2010 का क्वेश्चन है गाइस। होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, है ना। होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलो, क्वेश्चन फॉर द नेक्स्ट। ओके, ओके, है ना। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, C2H5 is a CN, ओके ना, X, ओके ना।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज, है ना। यहाँ पे क्या बोला है, एजीसीएन बोलने के बाद इसकी रिएक्शन वाटर के साथ किया है गाइस, इधर देख लो, मैंने बोल दिया था ना, इसके साथ किया है, वाटर के साथ किया है। ठीक है ना। यहाँ पे इट गिव अ प्रोपेनोइक एसिड ऑन हाइड्रोलिसिस, प्रोपेनोइक एसिड ऑन हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, बनेगा भाई, नहीं बनेगा प्रोपेनोइक एसिड, क्योंकि प्रोपेनोइक एसिड बनने के लिए रिएक्शन कैसी होनी चाहिए, C2H5 इसके साथ, इसकी रिएक्शन KCN के साथ होनी चाहिए। तो क्या बनेगा, C2H5CN, बाद में इसका हाइड्रोलिसिस करने के बाद एसिड का क्या बनेगा, साइनाइड का एसिड बनेगा, दैट इज व्हाट, C2H5COOH, है ना। तो ये KCN होने के बाद ये पॉसिबल है, ये कब पॉसिबल है, KCN होने के बाद पॉसिबल है, AgCN होने के बाद पॉसिबल नहीं है। ये क्या बनेगा भाई, इट हैज ए ईस्टर फंक्शनल ग्रुप, नहीं होगा ये, कुछ भी नहीं है। इट हैज ए नाइट्रोजन लिंक्ड टू द इथाइल, इथाइल कार्बन, बराबर है ना गाइस, क्या है भाई, ये इथाइल कार्बन है, प्लस व्हाट, AgCN है, तो क्या बनेगा यहाँ पे, C2H5NC ना, नाइट्रोजन अटैच टू द इथाइल कार्बन, सिंपल आइसोसाइनेट बनेगा ना भाई, आइसोसाइनेट बनेगा। सो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन गाइस, ये थर्ड तो करेक्ट लग रहा है, थर्ड वाला कौन सा है, थर्ड वाला सेकंड ऑप्शन करेक्ट है ना। होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, यस नो। चलो क्वेश्चन तो नेक्स्ट, ओके, एआई ट्रिपल ई 2008 का क्वेश्चन है गाइस, दिस क्वेश्चन फ्रॉम व्हाट, एआई ट्रिपल ई 2008 का क्वेश्चन है ना, एआई ट्रिपल ई 2008 का क्वेश्चन है, ठीक है ना गाइस। इधर देख लो अभी क्या बोला यहाँ पे, इथेनॉल रिएक्ट विद थायोनाइल क्लोराइड, इथेनॉल रिएक्ट विद थायोनाइल क्लोराइड, तो बनेगा क्या, XYZ, क्या बनेगा भाई, यहाँ पे लिखता हूँ ना रिएक्शन, C2H5OH इथेनॉल प्लस SOCl2, मैंने क्लास में लिया था रिएक्शन, ये क्या करता है, थायोनाइल क्लोराइड है, थायोनाइल क्लोराइड है, क्या बनेगा, C2H5O है ना, Cl प्लस SO2 प्लस HCl, बाय प्रोडक्ट भी इंपॉर्टेंट है ना। तो ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पे Cl2 बोला है, Cl2 नहीं होगा ये, है ना। यहाँ पे C2H5Cl ये करेक्ट हो सकता है, SO2 HCl, ओके ना, C2H5 SOCl नहीं बनता, SO2 और Cl2 नहीं बनता भाई, ये करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज व्हाट, दिस इज X, दिस इज Y एंड दिस इज Z। ये ट्रिपल ई 2008 का क्वेश्चन था गाइस, होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलो प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट, वंस अगेन ए आई ट्रिपल ई 2008 का क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनिक क्लोरो कंपाउंड विच शो कंप्लीट, है ना, स्टेरियोकेमिकल इन्वर्जन ड्यूरिंग द SN2 रिएक्शन, है ना, SN2 रिएक्शन, टोटल स्टेरो, है ना, ठीक है ना गाइस, कैसा होगा, SN2 रिएक्शन, SN2 बोलने के बाद क्या है भाई, SN2 प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, प्राइमरी में ये छोटा डॉन है ना, ये क्या है, प्राइमरी विथ छोटा डॉन, ये प्राइमरी है, ये कौन सा है, टर्शियरी है, ये कौन सा है, दिस इज सेकेंडरी, ये कौन सा है, ये भी सेकेंडरी है, ठीक है ना। इसका स्ट्रक्चर लिखना है क्या, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, CH3 CH2 CH Cl CH2 CH3, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, है ना, ठीक है ना। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है ना ये, इसका स्ट्रक्चर तो मिथाइल क्लोराइड है, तो ये करेक्ट ऑप्शन, सिंपल क्वेश्चन था ये। आइडेंटिफाई बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन, वाह क्या क्वेश्चन है, क्या ट्रिपल ई 2000, ओके ना। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ पे रिएक्शन क्या है देखो गाइस,
शांति से इसको सॉल्व करके देता हूं मैं। यहाँ पे HCl है ना, दिया है यहाँ पे अनहाइड्रस। क्या करना है भाई, यहाँ पे HCl ऐड करो, कहाँ पे भी कर सकते हो, ये निगेटिव है ये पॉजिटिव, कहाँ पे भी ऐड करो, सिमेट्रिकल है कंपाउंड। ये क्या बनेगा, CH3 CH2 Cl बनेगा। इसकी रिएक्शन जिंक कॉपर हमें इथेनॉल के साथ हाइड्रोजनेशन करना है, दैट इज व्हाट, रिडक्शन करना है हमें, रिडक्शन। रिडक्शन करना है तो क्या होगा, इसका रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन करने के बाद, रिडक्शन मीन्स व्हाट, H है ना, H है, दो H है, एक H यहाँ पे गया, एक H है बाकी, तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 CH3 गाइस, दैट्स इट, दैट इज व्हाट इथेन। इथेन इज व्हाट, C2H6, दैट इज करेक्ट आंसर है ना। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो ना, एक्सप्लेनेशन दिया है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो गाइस। सिंपलेस्ट रिएक्शन है ये, रिड्यूसिंग एजेंट्स है, ये कंडीशन याद रखना है, कंडीशन आपको याद रखना है ना। करेक्ट ऑप्शन है। चलो प्रोसीड टू नेक्स्ट। ओके, चलो अभी ये रिएक्शन बहुत ही बढ़िया रिएक्शन है गाइस, ये रिएक्शन बहुत ही बढ़िया रिएक्शन है गाइस। चलो प्रोसीड फॉर द रिएक्शन। ये रिएक्शन देखो, इसका करेक्ट ऑप्शन बताता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मुझे आंसर बता दो भाई क्या हो सकता है ना। इसका आंसर क्या हो सकता है आप मुझे बता दो, है ना। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, मस्टर्ड गैस है गाइस। अभी ये इसका इतना भारी एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं ना गाइस कि बस रे बस, है ना। इसका एक्सप्लेनेशन देख लो, है ना। यहाँ पे देखो गाइस, मैं यही स्लाइड के ऊपर लिखता हूँ, आगे वाली स्लाइड भी एम्प्टी मैंने रखा है फॉर एक्सप्लेनेशन, है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला है, C2H5Cl है ना, C2H5Cl। मैंने ये जब भी ड्राई Ag2 होता है तब क्या बनता है, तब मैंने बोला था कि ईथर बनता है। क्या बनता है, ईथर बनता है, मैंने ऑफलाइन लेक्चर में बता दिया था। और मॉइस्ट बनता है, मॉइस्ट रहता है, मॉइस्ट Ag2O होता है तो अल्कोहल बनता है ना। ड्राई होता है तो क्या होता है, ड्राई Ag2 होता है तो ईथर बनता है, मैंने बता दिया था गाइस, है ना। तो इसका ईथर कैसा बनेगा, C2H5Cl है ना, प्लस 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 ये टू मॉलिक्यूल ले लो, प्लस Ag2O, फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, C2H5O, C2H5 माइनस व्हाट, प्लस यहां पे लिखता हूं प्लस टू मॉलिक्यूल ऑफ AgCl। ऐसे इसकी रिएक्शन बनी गई, फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, डाई इथाइल ईथर। इसका नाम क्या है, डाई इथाइल ईथर इज अ नेम ऑफ दिस कंपाउंड। क्लियर है गाइस, यस नो, यस नो, डाई इथाइल ईथर इज अ नेम ऑफ दिस कंपाउंड गाइस। क्लियर है। यहां पे देखो गाइस, है ना, यहां पे, यहां पे C2H5O C2H5 और एक बार मैंने लिखा, है ना। इसकी रिएक्शन किसके साथ करना है, ये हुआ अपना डाइथाइल ईथर, ये क्या है, ये बना ये, है ना। इसकी इसको 360 को मैंने क्या किया, हिट किया Al2O3 के साथ। मैंने कहा किया, मैंने इसको 360 को हिट किया, है ना, इसके इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, Al2O3 के साथ। Al2O3 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ना। तो क्या बनेगा मुझे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट मींस पानी निकलेगा इस, पानी निकलने के बाद मुझे क्या निकलेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, इसको यहां से मैं पहले वाटर निकालता हूँ इस, वाटर कैसे निकालता हूँ, पहले वाटर निकालता हूँ H2O, यहाँ का एक H निकाल दिया मैंने, और यहाँ का एक H निकाल दिया, तो बचा, और यहाँ का O, तो बचा क्या यहाँ पे, यहाँ पे बचा क्या, C2H4, C2H4, टू मॉलिक्यूल ऑफ व्हाट, C2H4, C2H4, C2H4 को ऐसे लिख सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, टू मॉलिक्यूल ऑफ व्हाट, है ना, ये बन गया। क्लियर है गाइस, यस नो। ये क्या बना, इथिन बना। दिस इज फर्स्ट स्टेप नंबर 1, दिस इज स्टेप नंबर 2। याद रखना है गाइस, स्टेप नंबर 3 के बारे में जा रहे हैं हम, है ना, इथिन के बारे में बात। इथिन CH2 डबल बॉन्ड CH2, है ना, इसकी रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं, S2Cl2 के साथ कर रहे हैं, याद रख लो गाइस, S2Cl2 के साथ कर रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, फॉर्मे प्लस, और यहाँ पे और एक प्लस लिखता हूँ ना, दो मॉलिक्यूल है ना गाइस, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल है, याद रख लो गाइस।
प्लस व्हाट, और एक मॉलिक्यूल है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2। कंपाउंड क्या बनेगा, प्रोडक्ट में नीचे लिख रहा हूं, कंपाउंड क्या बनेगा देख लो गाइस, यहाँ एक Cl यहाँ पे ऐड होगा, एक Cl यहाँ पे ऐड होगा, क्लियर हो रहा है, और दोनों के बीच में सल्फर आ जाएगा, याद रख लो गाइस, यही रिएक्शन है ना, एकदम आराम से लिखना है। मैंने एक Cl यहाँ पे ऐड किया, मैं Cl, फिर बाद में क्या है CH2, उसके बाद क्या है अनदर CH2, उसके बाद क्या है यस, उसके बाद क्या है ये CH2, उसके बाद क्या है ACH2, उसके बाद क्या है यहाँ पे Cl है गाइस, प्लस वहां पे क्या है भाई, एक सल्फर बाहर पड़ेगा, इसे बोलते हैं मस्टर्ड गैस। It's called as what? This is called as a mustard gas, है ना। ये एक्सप्लेनेशन आपको आना चाहिए, वन ऑफ द बेस्ट एमसीक्यू, आज का जो एमसीक्यू है ना गाइस, आज के एमसीक्यू में सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था, क्लियर है गाइस। ये IEEE 2007 में पूछा गया था सवाल था गाइस, एकदम आराम से मैंने बता दिया है ना। नहीं समझा तो आप पूरा रिपीट कर सकते हो और देख सकते हो, इसकी ट्रिक्स मैंने ऑलरेडी ऑफलाइन लेक्चर में बता दिया था। ड्राई EZ2 होने के बाद ईथर होता है, मॉइस्ट EZ2 होने के बाद अल्कोहल बनता है, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया था। होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इथाइल क्लोराइड है ना, ए आई ट्रिपल ई 2007 का क्वेश्चन है गाइस। इथाइल क्लोराइड ऑन रिडक्शन विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड गिव compound X as important product, as important product X on chlorination with X on chlorination with 1 mole of Cl2 in the presence of light at ordinary temperature gives what? What is what? क्या लगता है आपको? क्लियर है गाइस? एस नो, इथाइल क्लोराइड ऑफ रिडक्शन विथ लिथियम आयन ओके ना, गिव्स ओके ना एक्स ओके। थोडं विचार करा, तुम्ही लिहिण्याचा प्रयत्न करा, लिखने की प्रैक्टिस कर लो भाई, एकदम सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है ना। ओके यहाँ पे देख लो, है ना, यहाँ पे इथाइल क्लोराइड है ना, रिडक्शन विथ, मैंने क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे C2H5Cl प्लस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ना, यूज एक्स, एक्स एज ए इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, बराबर ना। तो क्या बनता है एक्स मीन्स क्या होगा यहाँ पे, ऑब्वियसली यहाँ पे C2H6 बनेगा ना, रिडक्शन हो रहा है, ये क्या देगा हाइड्रोजन देगा, दिस स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या है, एक्स बना, एक्स मीन्स व्हाट, इथेन है, ये क्या है भाई इथेन है, ठीक है ना। C2H6 प्लस क्लोरीनेशन विथ 1 मोल ऑफ क्लोरीन, 1 मोल ऑफ क्लोरीन है ना, 1 मोल ऑफ क्लोरीन मीन्स व्हाट Cl2 ना गाइस, Cl2 मीन्स व्हाट Cl यहाँ पे Cl तो मैं यहाँ पे, यहाँ का H और यहाँ का Cl निकल के क्या बनेगा, अगेन C2H5 बनेगा, H5Cl, दैट इज व्हाट इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, Y क्या है इथाइल क्लोराइड है, दैट्स इट, है ना। Y क्या है भाई इथाइल क्लोराइड है, सिंपलेस्ट है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, इससे थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस,
On treatment of toluene with chlorine in presence of Fe, dark, the product formed is. Guys, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, डार्क में किया है, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट किया है, प्रोडक्ट क्या मिलेगा, है ना। याद रख लो गाइस, ये रिएक्शन में लिख रहा हूं मैं, है ना। इसका मैं प्रोडक्ट का पहले आंसर देता हूँ, बाद में इसकी रिएक्शन लिखता हूँ। इसका मिलेगा, ये कंपाउंड मिलेगा, देख लो गाइस, टोलुइन है, टोलुइन मैंने लिया CH3, ठीक है ना। इसकी क्लोरिनेशन करना है मुझे, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, Fe, और उसने क्या बोला है, डार्क बोला है। डार्क बोलने के बाद क्या है, डार्क बोलने के बाद ये रिएक्शन किसके ऊपर होने वाली है, बेंजीन के ऊपर होने वाली है। इफ यहाँ पे लाइट बोला होता, लाइट बोलने के बाद रिएक्शन किसके ऊपर होती है, ये टोलुइन के CH3 के ऊपर होगी। लाइट में CH3 और डार्क में बेंजीन, ट्रिक्स याद रखना है। तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट मिलेंगे गाइस, वन इज व्हाट, CH3 इज अर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। CH3 जो है, CH3 क्या है, अर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, अर्थो प्यारा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो यहाँ पे दोनों भी प्रोडक्ट मिलेंगे, वन इज कॉल्ड एज व्हाट, मैं यहाँ पे दोनों प्रोडक्ट लिख रहा हूँ। यहाँ पे टोलुइन है, ये पहला कंपाउंड है CH3, यहाँ पे Cl प्लस व्हाट, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे Cl, दैट इज व्हाट, अर्थोक्लोरोटोलुइन। और यहाँ पे क्या है भाई, पैराक्लोरोटोलुइन। क्लियर है गाइस, दोनों में प्रोडक्ट मिलेंगे, सो दिस ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलो प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज आयुपैक नेम, EIEEE 2006 का क्वेश्चन है गाइस, है ना, जस्ट मार्क कर लो, है ना। तो है ना, हेलोजन को प्रायोरिटी देना है, किसको प्रायोरिटी देना है, नंबरिंग कहां से करोगे आप, नंबरिंग इंपॉर्टेंट है, नंबरिंग यहां से करना है गाइस। किसको नंबरिंग दोगे, एक अल्किन को, 1 2 3, है ना। तो क्या बनेगा भाई, 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो कोई है क्या, यस, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सीन, करेक्ट ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, नंबरिंग इंपॉर्टेंट है, थर्ड ऑप्शन